हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। सो पहले तो मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल। ऑलमोस्ट लाइक 3000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, है ना। नया चैनल चालू किया है, आप सबको पता ही है। और इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इतना सारा प्यार देने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। सो आज हम लोग मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेंगे एग्जांपल SBI एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। So we'll be taking multiple time frame analysis today with example of State Bank of India. Now in this example what we will be doing is, why we are taking State Bank of India, because most of the people are asking about State Bank of India view. तो सोचा कि multiple time frame analysis इस पे करते हैं। तो let's start. तो first we have SBI on our screen, monthly chart लगा हुआ है। What I will be doing is I will be directly helping you out with हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे, सो दैट जो इंग्लिश व्यूअर्स भी है, हिंदी व्यूअर्स भी है, तो दे आर एबल टू टेक अ पीस विद द सिचुएशन। ठीक है, तो सैचुरेशन रहेगा दोनों में। सो व्हाट इज द करंट सिचुएशन? दिस इज अ मंथली चार्ट, ये मंथली चार्ट है, एंड व्हाट विल बी सीइंग दिस इज नाउ इफ यू जस्ट नोटिस 1998 के आसपास से एक डेटा है अपने पास में, एंड ओ माय गॉड, दिस वाज द फर्स्ट टाइम where the stock has given a proper breakout, and then stock shoots up towards like almost 2010-11 के आसपास के जो मिड लेवल है आप देख सकते हो। तो स्टॉक ने तकरीबन 340 लेवल्स के आसपास एक पॉइंट बनाया था यहाँ पे, यू कैन सी दैट। एंड व्हाट हैपेंड उसके बाद में, एक मतलब एक कंटिन्यूस रैली के बाद में व्हाट हैपेंड इज, इफ यू जस्ट नोटिस स्टॉक इज जस्ट इन अ रेंज मोड। एक रेंज मोड में है स्टॉक एवरी टाइम, मतलब 2011 में जब हाई बनाया, यू कैन सी दैट, देन इट वेंट एंड टच दिस पॉइंट, नॉट टच बट हाँ यहाँ पे एक बेस लेवल है, इफ यू कैन सी दैट। तो एक ये लेवल था सपोर्ट का, यहाँ पे टच किया, एंड देन अगेन इट स्टार्टेड क्रिएटिंग सम रेजिस्टेंस ओवर दिस एरिया। मंथली चार्ट पे ही डिस्कस करें, एंड देन अल्टीमेटली वेंट डाउन साइड अगेन एट दिस लेवल। देन 2015-14-16 के बीच में एक हाई बनाया, देन अगेन केम डाउन साइड 16 में, देन वेंट अप साइड 2018-19 तक अपसाइड ट्रेंड में इनसाइड द रेंज, फिर 2020 के आसपास वापस से पीक पे आया, एंड देन नाउ दिस इज द सिचुएशन, है ना, अगेन बैक टू द पवेलियन SBI। सो नाउ व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड? अभी दिस इज अ मंथली चार्ट, मंथली इज नॉट येट क्लोज, है ना। तो वापस एक बार आप अगर जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, सिंस इट इज 23 में, तो आप मंथली एंडिंग में एक बार वापस देख लीजिए व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ दिस कैंडलस्टिक। जो कैंडलस्टिक का सिचुएशन क्या है, दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। अब शैल आई बाय अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन? अभी का कैंडलस्टिक्स एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट है, व्हाट कैन हैपन डाउन टू द लाइन मंथली क्लोजिंग तक नहीं पता अपने को। ठीक है, तो कैंडलस्टिक्स कंफर्मेशन लेना है तो वेट कर लो, या अगर आपको समझना है कि यार ये रेंज में है, मैं खरीद सकता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, लेट्स से यू आर हैविंग 100 कैपेसिटी, आपका 100% है, तो आप क्या कर सकते हो, 20% के हिसाब से कर सकते हो ट्रेड, या वेट कर लो रिवर्सल सिचुएशन का। नहीं, बिकॉज क्या होगा, अगर इफ दिस इज ब्रेकिंग, माइट बी अ चांसेस दैट दिस इज द सपोर्ट पॉइंट, है ना। तो 2 डिजिट के आसपास आने का एक चांसेस बनता है ना। थोड़ा सा एक यहाँ पे भी एक कंजेशन एरिया है, सो 2 डिजिट्स इज मच पॉसिबल, है ना। इफ इट इज गोइंग डाउन साइड, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये आ जाएगा, है ना, इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ सिचुएशन, दैट इफ इट इज ब्रेकिंग, ये कंफर्मेशन लेवल अपने को देखना पड़ेगा, दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज आई एम टेलिंग यू, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो इफ इट इज ब्रेकिंग, देन फर्दर डाउन साइड लेवल्स आर ओपन फॉर SBI, है ना। अभी के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा फॉल आया हुआ है, माइट भी पॉसिबल कि ये कंटिन्यू रहे। लेट्स से मंथली है तो वीकली तो क्लोजिंग हो चुका है, तो वीकली चार्ट पे क्या दिख रहा है वो देखते हैं अपन। ठीक है, मंथली में अपन ने डिस्कशन किया। नाउ लेट्स गो टू 1 वीक चार्ट एंड सी। और 150 का टारगेट तो मैंने बहुत समय से पहले ही दे दिया था। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं ट्विटर पे, वो पता ही है उनको कि क्या SBI के शेयर का टारगेट 150 दे दिया था, है ना, अलर्ट ऑलरेडी दे दिया था। तो नाउ इफ यू नोटिस हियर, तो SBI वीकली चार्ट पे तो ऑब्वियसली इट इज नियर दिस रेसिस्टेंस लाइन, like a gap also here, तो this is another around level which can be a situation।
तो शायद ये गैप तक आ जाए और यहाँ से रिवर्सल का सिचुएशन को सिग्नल मिल जाए, बिकॉज एट द एंड व्हाट हैपेंड इज द कैंडलस्टिक्स इज नॉट गिविंग एनी साइन ऑफ रिवर्सल. तो आई वुड बी वेटिंग फॉर कन्फर्मेशन, है ना. लेट्स से इफ यू आर वेरी सेफ प्लेयर यू विल बी ऑलवेज वेटिंग फॉर द कन्फर्मेशन, एंड इवन इफ यू आर नॉट सेफ प्लेयर वेटिंग फॉर कन्फर्मेशन इज ऑलवेज गुड. Yeah, what you can do is, since you are looking for, this is a very big bag, so might be possible that you are looking for entry. So what you can do is just have some small position. If it is going wrong, just exit it with a very minute loss. Or let's say I'm talking for the perspective of the people who look for positional investing. I'm not talking about trader. Trader will always watch the charts, है ना. दो पर्सपेक्टिव है, तो ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से तो दिस इज नॉट अ साइन ऑफ रिवर्सल टिल नाउ. इन्वेस्टिंग के पर्पज से आप देखोगे तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव. तो इन्वेस्टिंग के पर्पज से आप देख रहे हो तो आई कैन सजेस्ट कि आप, बिकॉज क्या होता है इन्वेस्टर स्टॉप लॉस नहीं रखते, बट मैं उस साइकोलॉजी पे नहीं बिलीव करता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप स्टॉप लॉस ऑल्सो. एग्जिट्स होना चाहिए मार्केट में आपके पास में वेल डिफाइंड. तो वॉट यू कैन डू इज यू कैन हैव सम स्मॉल पोजिशन दैट विल नॉट अफेक्ट यू मच. इफ द थिंग्स आर रिवर्सिंग आप अपना पोजिशन ऐड कर सकते हो, correct. So that can be a possible situation. It's all about management. आप कैसे मैनेजमेंट करते हो, आप कैसे पोजीशंस को मैनेज कर रहे हो. तो ट्रेडर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि हाउ यू विल बी मैनेजिंग हियर, और इन्वेस्टर्स के हिसाब से भी मैंने बताया कि हाउ यू कैन मैनेज हियर. ठीक है. सो SBI वीकली चार्ट पे अपन ने देख लिया SBI को. लेट्स टेक अबाउट 1 डे चार्ट ऑल्सो. 1 डे पे तो ऑलमोस्ट लाइक ओवर स्ट्रेच्ड हो गया है यहाँ पे. यू कैन सी इट इज गोइंग डाउन साइड. And what happened ultimately, if you notice, it was having a fall and just it went into kind of like if we see it's kind of this zone, and ultimately had a breakdown and then went downside. So ये रेंज का टारगेट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. तो ऑब्वियसली थोड़ा जो बोलते हैं ना कि यहाँ पे एक रिवर्सल कंडीशन बनने दीजिए, देन ओनली लुक फॉर बाय. अदरवाइज अभी तो कोई ऐसा सिचुएशन नहीं दिख रहा है कि यू आर बाइंग हियर. ठीक है, एज अ ट्रेडर, बिकॉज ऑलरेडी बहुत मूड ज़्यादा नीचे आ गया है, तो माइट बी यू गेट सम पुल बैक. तो फिर उसके बाद में ऊपर यू हैव अ रेसिस्टेंस जोन, तो ये सब आप वॉच करेंगे, है ना. इफ़ यू आर हैविंग पोजिशंस देन यू विल बी वॉचिंग दिस. तो विल बी पॉसिबल कि यहाँ से वापस थोड़ा अगर उसको नीचे जाना है गैप के साइड में तो वापस फिल कर जाए. तो और बहुत सारे सेफ प्लेयर्स है, तो आई विल नॉट बी टेलिंग यू कि आर यू आर मेकिंग पोजिशंस, यू विल बी वेटिंग फॉर दिस पॉइंट्स. 5 to 10 पॉइंट्स के मूव से ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज इफ़ यू आर वेटिंग फॉर कंफर्मेशन तो यू आर गेटिंग अ प्रॉपर एंट्री. आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है तो आप वो उसके हिसाब से मैनेज कर लो. ठीक है, एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट रिस्क एपेटाइट, तो आप उसके अकॉर्डिंगली मैनेज करेंगे. तो दैट्स ऑल फॉर द SBI. एंड इफ यू वांट लाइक 1 आवर का 1 आवर का चार्ट भी विल बी जस्ट चेकिंग हाउ 1 आवर चार्ट इज लुकिंग. So this is the 1 hour chart. So SBI we can have this as a resistance area right now. Okay, so this is the resistance area. So again we can have this as a resistance point. Same like on daily we have defined this point. So that would be best way. And then again we'll be having this as a low important area. Okay, these are the points to be checked. So because since this candlestick high is equal, so we'll be checking this high also, and that is also relevant. And this low which we have tracked, this is the all time low, so this is the important, and this range becomes important. So that's all for the SBI. So I would be just looking for wait and watch opportunity. Moreover, if that is breakdown, then it can go into the two digit figure. So buy, wait and watch can be a best strategy here. If you are not able to wait, if you want to invest in the company, if you want to invest in the SBI share, what you can do is you can definitely use for some partial entry, and then if it is reaching there you can look for more. I would not suggest for any other way of approaching through SBI share. This will be my approach, and I have discussed all the time frames also, how you can manage in all the time frames. Request you to subscribe my channel and also press the bell icon so that you get notified whenever I will upload my next video. Also share among your friends that I am doing this type of analysis. If you are liking, you can share with your friends so that
It will be a positive sign and a motivating factor to make more such videos for you every day. Also press the like button, because attitude and gratitudes are the part of life. If you are liking the video, I will be definitely getting a great motivation. Thank you very much. Even if you don't like the video, if you are not liking the way I have explained, you can definitely go for dislike button. So make sure you are pressing anyone, like or dislike. Thank you very much. See you in the next video.